जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन में हम 28 अप्रैल से 4 मई के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम देखने वाले हैं। तो मैं हूं उपमन्यु पाल, आप सभी को स्वागत करता हूं इस उपमन्यु क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में, इस 4 दिन सेशन में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन का हमारा पहला न्यूज़ है, इंडिया साइंस डील विथ फ्रांस फॉर 26 राफेल फाइटर जेट्स। तो इंडिया ने साइन किए हैं डील फ्रांस के साथ, जो कि 26 राफेल फाइटर जेट्स के लिए। तो इसको मैन्युफैक्चर किए हैं फ्रेंच कंपनी डैसोल्ट एविएशन के द्वारा, जो कि इंडियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएंगे, जो कि रिप्लेस करेंगे रूसियन ओरिजिन मिग 29K को, जो कि करेंटली सर्विस में है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, अपेडा एंड ओडिशा गवर्नमेंट होस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो अपेडा एंड ओडिशा गवर्नमेंट ने होस्ट किए हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जो कि बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को। इसको हेल्ड किया गया है MS स्वामीनाथन हॉल, जो कि ओडिशा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि है OUAT भुवनेश्वर पे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, NIA टेक्स ओवर इन्वेस्टिगेशन इनटू पहलगाम टेरर अटैक। तो आप लोगों ने अभी एक दर्दनाक घटना हुई है, देखते जानते ही होंगे, जो कि पहलगाम पे हुई है, टेरर अटैक हुआ है। तो उस टेरर अटैक को होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने NIA को, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको टेक ओवर किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे अप्रैल 22 के पहलगाम टेरर अटैक में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, एमिनेंट हिस्टोरियन MGS नारायणन डाइज एट 93। तो एमिनेंट हिस्टोरियन जो कि है MGS नारायणन, वो 93 एज में मृत्युवरण किए हैं, जो कि उनके रेसिडेंस मालाप्रम्बा कोझिकोड, जो कि केरला में मृत्युवरण किए हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो चाइना ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क। देखिए, हम लोग इधर 5G यूज करते हैं, उधर चाइना 10G बना लिए हैं। तो वो हम अभी 2025 में जी रहे हैं, लेकिन वो 2050 या 60 में जी रहे हैं। इसीलिए तो चाइना आज इतना डेवलप्ड है। तो हमारे भी इधर इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन पे जितना ही आप फंड देंगे, इतना देश तरक्की करेगा। तो चाइना ने लॉन्च किए हैं दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जो कि एक सिग्निफिकेंट मार्किंग करेगा, जो कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज टू होस्ट कोस्टल स्टेट्स मीट 2025 इन मुंबई। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने होस्ट किए हैं कोस्टल स्टेट्स मीट 2025, जो कि मुंबई में। दिस प्रोजेक्ट कवर 7 कोस्टल स्टेट्स। तो इस प्रोजेक्ट 7 कोस्टल स्टेट्स को कवर करेंगे और यूनियन टेरिटरीज को भी, जिसका एम होगा स्ट्रेंथन द फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट करेगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। इसको होस्ट किया गया है होटल ताजमहल पैलेस, जो कि है मुंबई में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, 6th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स, जो कि JGC मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो 6th जॉइंट ग्रुप कस्टम्स मीटिंग इंडिया एंड भूटान के बीच हेल्ड हुआ है, जो कि थिम्पू भूटान पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हॉनर्ड विथ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, जिनको ऑनर किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 के साथ। इसको हेल्ड किया गया है मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में। इस अवार्ड देने का रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पाइवोटल रोल इन शेपिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। इसको अवार्ड गिव किए हैं RSS के चीफ श्री मोहन भागवत ने। ये देख सकते हैं मोहन भागवत जी को। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, USA टॉप्स द लिस्ट बेस्ड ऑन टोटल AI इन्वेस्टमेंट्स। तो अमेरिका ने टॉप किए हैं लिस्ट, जिसमें AI इन्वेस्टमेंट के इनमें जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। तो इसको रिलीज किए हैं स्टैंडफोर्ड AI इंडेक्स, जिसको रिलीज किए हैं। तो हमारा इंडिया 7वें नंबर पे है इन्वेस्टमेंट में। इधर देख सकते हैं, पहला है अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ पे कनाडा, फिफ्थ पे इजराइल, सिक्स्थ पे जर्मनी, सेवन्थ पे इंडिया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, अनंत अंबानी अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अनंत अंबानी को अपॉइंट किया गया है होल टाइम डायरेक्टर के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो अनंत अंबानी के सिबलिंग, जो कि आकाश अंबानी एंड ईशा अंबानी, वो करेंटली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के
तरफ से रिलायंस बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया एक्सपोर्ट सेकंड बैच ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं दूसरा बैच का ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को। ये ब्रह्मोस मिसाइल जो कि कैपेबल फ्लाइंग है 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, जो कि मैक 28, जो कि साउंड के 3 गुने ज़्यादा स्पीड के तरफ में ब्रह्मोस मिसाइल जाएगा, जो कि लॉन्च किया जाएगा लैंड से, सी से, एयर से। तो नेक्स्ट न्यूज़ है पीयूष गोयल लॉन्चेस द भारत प्रोजेक्ट टू एम्पावर 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स। तो पीयूष गोयल ने, यूनियन मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च किए हैं द भारत प्रोजेक्ट, जो कि एम्पावर करेंगे 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स को। दिस इनिशिएटिव कंबाइंस गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिस्टम इनेबलर्स क्रिएटर्स एंड कम्युनिटी, जो कि अनलॉक करेगा ग्रासरूट्स पोटेंशियल एंड मेक, जो कि तैयार करेगा एक्सेस एंटरप्रेन्योर टूल्स, एजुकेशन एंड फंडिंग इजियर फॉर एवरीवन। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ऑन 83 गोल्ड मेडल्स एट द सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो इंडिया ने, भारत ने ऑन किए हैं, जो जीते हैं 83 गोल्ड मेडल, जो कि सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में, जिसमें 83 गोल्ड, 3 सिल्वर है, उसमें 1 ब्रॉन्ज है, जो टोटल मिल के 87 चैंपियनशिप मेडल, गोल्ड टोटल मेडल 87, उसमें से 83 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मिले हैं भारत को। ये चैंपियनशिप हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कमला प्रसाद विश्वेश्वर ऑन द इलेक्शन हेल्ड इन त्रिनिदाद एंड टोबागो। तो कमला प्रसाद विश्वेश्वर जो कि इलेक्शन ऑन किए हैं त्रिनिदाद एंड टोबागो में, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर तो पे अपॉइंट किया गए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश गेट्स अप्रूवल फॉर रेस 21,000 करोड़ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूवल मिला है कि 2100 करोड़ का पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट के लिए। ये एनहांस करेगा स्टेट्स इंडस्ट्रियल लैंडस्केप एंड बोल्स्टर करेगा इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल स्टेज पे। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स पद्म अवार्ड्स टू 71 पर्सनालिटीज़। तो हमारे प्रेसिडेंट है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किए हैं पद्म अवार्ड 71 पर्सनालिटीज़ को, जिसमें 4 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 57 पद्मश्री है। इस सेरेमनी को हेल्ड किया है राष्ट्रपति भवन, जो कि न्यू दिल्ली में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेसेस युग इनोवेशन कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किए हैं युग इनोवेशन कॉन्क्लेव, जो कि न्यू दिल्ली में होल्ड हुआ है। तो इसको भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में होल्ड किया गया है। इस एक कोलैबोरेशन है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि डेवलप इंडिया के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ है IEPFA साइंस MOU विथ कोटक महिंद्रा बैंक टू एनहांस इन्वेस्टर एजुकेशन थ्रू डिजिटल आउटरीच। तो IEPFA साइंस के हैं MOU, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, जो कि एनहांस करेगा इन्वेस्टर एजुकेशन को डिजिटल आउटरीच के माध्यम से। ये पार्टनरशिप लेवरेज के है कोटक महिंद्रा बैंक के वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक प्रेजेंस, जो कि 2000 ब्रांच है और 3000 से ज़्यादा ATM से, जो कि इम्पैक्ट करेगा डाइवर्स सेगमेंट्स पॉपुलेशन को। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते थे। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्राज़ील वर्ल्ड कप विनर जेड डा कोस्टा डाइज एट 84। तो ब्राज़ील के वर्ल्ड कप विनर जेड डा कोस्टा 84 के एज में मृत्युवरण किए हैं, जो कि मेंबर है ब्राज़ील स्क्वाड ऑन के, जो 1962 में फीफा वर्ल्ड कप के। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बड़े सट्टी विलेज ऑफ सुकमा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ फर्स्ट नक्सल फ्री ग्राम पंचायत। तो बड़े सट्टी विलेज जो कि है सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि छत्तीसगढ़ में, वो फर्स्ट नक्सल फ्री ग्राम पंचायत बन गया है, जो कि बड़े सट्टी। इस इनिशिएटिव का एम से कि इरेडिकेट करा जाएगा नक्सलिज्म फ्रॉम द बस्तर रीजन, जो कि एनकरेज कर रहे हैं सरेंडर्स को एंड फॉस्टरिंग डेवलपमेंट इन अफेक्टेड एरियाज। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग बाथिंग घाट इज प्लान टू बी बुल्ट इन अयोध्या। तो भारत का पहला फ्लोटिंग बाथिंग घाट प्लान किया गया है अयोध्या में बिल्ड करने में, जो कि इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम के पास जो है, जहाँ गंगा यमुना एंड सरस्वती मीट होते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स फॉर स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेटरी कंटेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे इंडिया में।
तो गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि डिसमेंटिंग प्रोवोकेटिव एंड कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट एंड फॉल्स एंड मिसलीडिंग नैरेटिव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट इंडिया के विरुद्ध ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किए हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट से मिलिट्री एक्सरसाइज आक्रमण। तो अभी पहलगाम टेरर अटैक को लेकर इंडिया ने एक एक्सरसाइज के जो कि है एक लार्ज स्केल ऑपरेशनल डील है हमारे सेंट्रल का, जो कि आक्रमण वो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किए हैं, जो कि शोकेस करेगा फ्रंटलाइन फाइटर फ्लीट लीड बाय राफेल जेट्स। तो नेक्स्ट न्यूज है उड़ीसा गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एज द स्टेट सेकंड नेशनल पार्क। तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को उनके स्टेट का सेकंड नेशनल पार्क की तरफ। तो उनका पहला नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क। तो इस उड़ीसा के सेकंड सिमलीपाल नेशनल पार्क के साथ देश का 107वां नेशनल पार्क हो गया है। सिमलीपाल नाउ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है उड़ीसा का। तो उड़ीसा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क सिमलीपाल है। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज लॉन्च्ड द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो है प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने लॉन्च किए हैं ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, जो कि कमिट करेगा बिल्डिंग करेगा सेल्फ रिलायंट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, जो कि 2030 के तक। तो नेक्स्ट न्यूज है 10 ईयर्स है उड़ान स्कीम कंप्लीटेड। तो उड़ान स्कीम जो कि है उड़े देश का आम नागरिक जो कि छोटे शहरों में कनेक्ट करता है इंडिया को डोमेस्टिकली, उस स्कीम को 10-20 साल पूरा हो गया है अभी। तो इसको लॉन्च किया था 2016 में 2016 में, जो कि ट्रांसफर किया है इस सिनेरियो को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह इनोग्रेट्स न्यूली बुल्ट जूट वेलर्स एसोसिएशन हॉल एट कोलकाता जूट हाउस। तो यूनियन मिनिस्टर हमारा जो कि गिरिराज सिंह, उन्होंने शुभारम्भ किए हैं न्यूली बिल्ट एसोसिएशन हॉल कोलकाता के जूट हाउस में। इस स्कीम को लॉन्च करने का एक ही मकसद है कि 117वां पुराना हेरिटेज बिल्डिंग को रिनोवेशन करना। तो नेक्स्ट न्यूज है मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो हमारा अभी पहलगाम टेरर अटैक को लेके एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हुआ है डिफेंस के में, जिसको होल्ड किया गया है न्यू दिल्ली में। वो चेयरमैनशिप के अंडर जो कि है बीजेपी एमपी राधा मोहन सिंह। हमारा नेक्स्ट न्यूज है इंडिया हैज इंक्रीज इट्स मेरीटाइम क्लेम इन द सेंट्रल अरेबियन सी बाय 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इंडिया ने अभी इंक्रीज किया है उसके मेरीटाइम क्लेम को, जो कि सेंट्रल अरेबियन सी में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे तक। तो कोस्टल कंट्रीज जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उनको परमिशन है कि वो माइनिंग एंड फिशिंग कर सकते हैं अप टू 200 नॉटिकल माइल्स के फ्रॉम देयर कोस्ट लाइन्स। तो नेक्स्ट न्यूज है कैबिनेट अप्रूव शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर असम एंड मेघालय। तो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो असम एंड मेघालय को कनेक्ट करेगा। इसमें ये इन्हांस करेगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ड्राइव इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मध्य प्रदेश स्टेट देश का पहला स्टेट बन गया है जो कि AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किए हैं। तो इस AI एनेबल के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिटेक्ट करेंगे लैंड एनक्रोचमेंट एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के द्वारा। तो नेक्स्ट न्यूज है सिप्री रिलीज 2024 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स रिपोर्ट। तो सिप्री ने लॉन्च किए हैं 2024 एडिशन के वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स, जो कि एक्सपेंडिचर राइज हुआ है 27,018 बिलियन, जो कि 2024 में, जो कि दर्शा रहे ये स्प्रेडिंग हो रहा है एवरी ईयर फुल डिकेट, जो कि 37% 2015 से 26 के बीच इंक्रीज किए हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते। तो नेक्स्ट न्यूज़ है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। तो विजिंजम में इंटरनेशनल सी पोर्ट देश का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है, जिसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
जो कि केरला में जो मार्किंग करेगा इंडिया मेरीटाइम वेंचर्स को। तो नेक्स्ट न्यूज है, नीति आयोग रिलीजेस रिपोर्ट ऑन एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। तो नीति आयोग ने रिलीज किए हैं रिपोर्ट जो कि एनहांस करेगा कॉम्पिटिटिवनेस एमएसएमई, जो कि एमएसएमई को कॉम्पिटिटिवनेस के माध्यम से इंडिया में, जिसके द्वारा फाइनेंसिंग, स्किलिंग, इनोवेशन एंड मार्केट एक्सेस सरल होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है, पंजाब गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम अलॉन्ग इंडो पाक व इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर टू कर्ब स्मगलिंग। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए हैं एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि इंडो पाक बॉर्डर को निगरानी रखेगा, जो कि स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है। ये स्मगलिंग ड्रग्स, वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव जो कि सप्लाई होता है उसको ड्रोन के माध्यम से सर्विलेंस करा जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज है, IAS विनोद कुमार गुंजियाल अज्यूम्स चार्ज एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार। तो IAS विनोद कुमार गुंजियाल को चार्ज दिया गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बिहार के लिए। तो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो इसीलिए विनोद कुमार गुंजियाल को इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो कि एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उनके पास। तो चलिए नेक्स्ट, तो हमारा अभी इम्पोर्टेंट डेज ख़त्म होता है, तो हम लोग अभी देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज, जो कि है 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। तो इस इंटरनेशनल लेबर डे को कामगार दिवस या कामगार दिन और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के तरह भी जाना जाता है। तो मई 1886 को थाउजेंड्स ऑफ पीपल चिकागो में बिगन किए गए थे कि बिहार पर 8 आवर वर्क डे। 8 आवर वर्क डे के विरुद्ध में एक रैली निकाला गया था चिकागो में, उसको मार्किंग करने के लिए इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इस साल का थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। तो हमारा 1 मई को और एक डे है जो कि महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे। तो 1 मई 1960 को जो कि बाइलिंगुअल स्टेट है बॉम्बे, उसको डिवाइड किया गया था 2 सेपरेट स्टेट में, जिसमें बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 1960 के माध्यम से, जो कि है महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए एंड गुजरात गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए। तो नेक्स्ट डे है 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो एस्टेब्लिश्ड इन 1993 बाय द UNGA, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस 1991 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनेस्को का, उस रिकमेंडेशन के माध्यम से UNGA ने 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को, जो कि फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 1994 में। तो 3 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लियोपार्ड डे, जो ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट ग्लोबल लियोपार्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मार्च 2023 में। तो चलिए हम नेक्स्ट डे को चलते हैं। तो हमारा 4 मई को मनाया जाता है कोल माइनर्स डे, जो कि ऑनर करता है कंट्रीब्यूशन एंड सैक्रिफाइसेस जो कि कोल माइनर्स को करा जाता है। एक कमेमोरेट किया जाता है व्हेन द फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल माइन हुआ था इंडिया में, जो कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में 1907 में। लेकिन वर्ल्ड में पहला कोल माइन ओपन हुआ था 1575 में, जो कि 1575 में स्कॉटलैंड में। 4 मई को और एक डे मनाया जाता है जो कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। दिस डे को डेडिकेट किया जाता है फायर फाइटर्स के लिए, जो उनके जीवन को एवरी डे प्रोटेक्ट करते हैं कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट को। तो यहीं पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीक को ठीक यही समय पर। तो चलिए दोते हैं, गुड बाय, गुड इवनिंग, टाटा।